प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने से एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए हैं। ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि भूमि पूजन में शामिल होकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने द्वारा ली गई शपथ का उल्लंघन किया है, जो कि लोकतंत्र की हार है और धर्मनिरपेक्षता की हार है। ओवैसी के मुताबिक आज के दिन हिंदू राष्ट्र की बुनियाद रख दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, सुनिए। मैं आज जो वज़ीर-ए-आज़म, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने अयोध्या में आज जो भूमि पूजन में शिरकत की, उसके बारे में अपनी पार्टी की जानिब से इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म को, प्रधानमंत्री को आज के इस भूमि पूजन के फंक्शन में शिरकत नहीं करना चाहिए था, नहीं अटेंड करना चाहिए था। और मैं हमेशा से कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, इसलिए कि प्रधानमंत्री, वज़ीर-ए-आज़म किसी एक मखसूस या ख़ास मज़हब के वो प्रधानमंत्री नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसका कोई मज़हब नहीं है। भारत, इंडिया का कोई मज़हब नहीं है। आज प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था, उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सेकुलरिज्म, उसको वायलेट किया है। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री का आज के उस फंक्शन में जाना, आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है और सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जो प्रधानमंत्री बहैसियते प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए, उनके जाने की वजह से आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी का दिन है, सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। बहैसियते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में जाकर जो उन्होंने वहां पर वो जो चांदी का पत्थर रखा, उन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की बुनियाद आज वहां पर डाली है। तो आज का दिन सेकुलरिज्म की शिकस्त का दिन है। आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त का दिन है। और आज का दिन याद रखा जाएगा हिंदुत्व की कामयाबी के लिए। आज का दिन याद रखा जाएगा मेजॉरिटेरियनिज्म की कामयाबी के नाम से आज का दिन याद रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषण में ये कहा, अपनी तकरीर में, अपनी स्पीच में कहा कि देश बड़ा इमोशनल है। यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, असदुद्दीन ओवैसी भी बड़ा इमोशनल है। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं कोएग्जिस्टेंस को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं क्योंकि मैं इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप को मानता हूं। मैं इसलिए इमोशनल हूं कि 450 साल जिस जगह पर मस्जिद थी, जहां पर मुसलमानों ने नमाजें पढ़ी 22 दिसंबर 1949 तक, मैं इसलिए भी इमोशनल हूं कि आप ही की पार्टी के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलकर, बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को शहीद किया। मैं इसलिए भी इमोशनल हूं प्रधानमंत्री जी
کیونکہ جس جگہ پر آپ نے بھومی پوجن میں حصہ لے کر ہندو راشٹر کی بنیاد کا آغاز کیا، اس کے اطراف، تینوں اطراف مسلمانوں کا قبرستان تھا، جہاں پر مسلمان بزرگوں کی خبریں بھی تھیں، اس لیے بھی ہم ایموشنل ہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنے بھاشن میں یہ کہا کہ جو میرے کو پی آئی بی سے اس کی سپیچ پوری ملی کہ یہ آج کا بھومی پوجن ایک سمبل آف انڈیا ہے۔ پردھان منتری جی، آپ کو آپ کا مذہب مبارک، آپ کو گلوالکر کی آئیڈیالوجی مبارک، مگر آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیش کا سمبل نہ کوئی مندر ہو سکتا ہے، نہ کوئی مسجد ہو سکتی ہے۔ دیش کا سمبل نہ مسجد ہو سکتی ہے، نہ مندر ہو سکتی ہے، نہ کوئی ریلیجیس پلیس اس دیش کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ وہ سمبل ہو سکتا ہے کسی ایک مذہب کے لیے، کسی ایک کلچر کے لیے، مگر وہ انڈیا کا سمبل نہیں ہو سکتا۔ اور پردھان منتری نے یہ کہہ کر کہ مندر اس دیش کا ایک سمبل ہے، انہوں نے اپنے مذہب کو، اپنی آئیڈیالوجی کو پورے کنٹری کے اوپر مسلط کیا۔ پرائم منسٹر نے آج ہی اپنی سپیچ میں یہ بات کہہ کر میجورٹیرینزم کو انڈورس کیا۔ چھٹی بات یہ ہے کہ پردھان منتری نے اپنی سپیچ میں 15 اگست جو ہمارے لیے انڈیپینڈنس ڈے ہے، یوم آزادی ہے، آج 5 اگست کو پردھان منتری وزیر اعظم نے اس کو 15 اگست سے ملا دیا۔ ہم پھر سے وزیر اعظم کو اور دیش کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست ہمارے ملک کے لیے ایک آزادی کا دن ہے۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھ سب نے مل کر اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا اور ان کو شکست دی۔ کیا پردھان منتری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 15 اگست سے ملا کر کہ ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے، ان کو آج آزادی ملی؟ کس کو شکست دی پردھان منتری آپ نے بتائیے؟ 15 اگست کو اگر ہم لال قلعے پر جھنڈا ترنگا لہراتے ہیں، بڑی فخر کے ساتھ لہراتے ہیں، تو یہ پیغام دینے کے لیے کہ ہم نے 200 سال کے انگریزوں کی غلامی کے بعد اس دیش کو آزاد کیا۔ کیسے پردھان منتری فریڈم فائٹرز کو، ان کی قربانیوں کی آج توہین کی کہ آج کے دن کو انہوں نے 15 اگست سے ملا دیا؟ اور کیسے ایک ٹیمپل کا موومنٹ ایک ملک کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہاؤ کین اے ٹیمپل موومنٹ بی ایکویٹڈ ٹو اے کنٹری؟ اور آخری بات یہ ہے، بلکہ لاسٹ 2 بات، کہ آج کے اس فنکشن میں نے کہا کہ یہ ہندو راشٹر اور ہندوتوا کی کامیابی کا دن اس لیے بھی ہے، آر ایس ایس کے چیف وہاں پر کیا کر رہے تھے، اور آر ایس ایس کے چیف کا وہاں پر موجود رہنا اور ان کا تقریر میں یہ کہنا کہ آج کا دن ایک نیو انڈیا بنایا جا رہا ہے۔ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے موہن بھگوت؟ کون سا نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے؟ وہ نیو انڈیا بنانے کی بات کر رہے جو ہندو راشٹر ہوگا، جہاں پر مائنورٹیز کو، خاص طور سے مسلمانوں کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنایا جائے گا، اور مسلمانوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ اکثریتی طبقے کے گڈ ول پر ہوگا۔ یہ موہن بھگوت کا پیغام ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آج کا دن ان سیکولر، نام نہاد سیکولر پارٹیز کے لیے بھی، ان کے لیے، ان کے تمام سیکولر، سو کالڈ سیکولر پارٹیز اور خاص طور سے کانگریس پارٹی، انہوں نے ایک آئیڈینٹیکل ایک بیان دیا۔ کیا دیا؟ کہ یہ آج کا دن ایک سمبل آف بردرہڈ ہے، سمبل آف بردرہڈ ہے۔ میں ان تمام سیکولر پارٹیز سے
जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, और मैं तो कम्युनल मैं हूं, पूरे भारत में अगर कोई कम्युनल है तो हम ही है, इसका मैं इकरार भी करता हूं। मैं इन तमाम सेकुलर पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आज का दिन कैसे ब्रदरहुड का सिंबल होगा, बताइए। जबकि ये राम मंदिर का मूवमेंट, हजारों की तादाद में भारत के सिटीजन्स की मौत हुई कम्युनल राइट्स में, ये मूवमेंट एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया मूवमेंट में, फिर वहां पर मेकशिफ्ट टेंपल बना दिया गया कि इसको ब्रदरहुड कहते हैं आप। और क्या गुडविल, ब्रदरहुड उसी वक्त पैदा होगा जब इंसाफ होगा, जब इंसाफ नहीं होगा तो गुडविल ब्रदरहुड कहां पैदा होगा। और मुझे तो आप अनइक्वल बना दिए मुसलमानों को, तो अनइक्वल कैसा ब्रदर होगा आपका, बताइए। ये 7 अहम पॉइंट्स मुझे आप तक बताना था कि बहुत से लोग मुझे फोन करके मुख्तलिफ मुल्क के मुकामात से, जिसमें बहुत से मजहब के लोग हैं, खास तौर से दलित और मुसलमान हैं, जो आज भी इस मुल्क के सेकुलरिज्म पर यकीन रखते हैं, वो मुझको फोन करके कह रहे कि साहब हम बड़े मायूस हैं, हम बड़े अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं कि आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है, आपको हरगिज अकेला महसूस होने की जरूरत नहीं है। ये हुकूमत है जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो सेकुलरिज्म को खत्म करके हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहते हैं, मगर हमको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि आज भी हमारे मुल्क इंडिया में ऐसे करोड़ों हमारे हिंदू भाई हैं जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को नहीं मानते और कभी नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि हम और वो और दलित हमारे भाई जो कभी नहीं मानते हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को, ये वक्त जमहूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र के रास्ते को जो क़याम किया जा रहा है, उसको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से रोकने की जरूरत है। मैं इंडिया के हमारे इंडियन मुस्लिम से भी कहना चाह रहा हूं कि हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, आपको हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारा काम जिद्दोजहद करना है, हम जिद्दोजहद करते आए हैं। हमारे बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद को बचाने की कोशिश की हमारे सेकुलर हिंदू भाइयों के साथ, मगर तमाम सेकुलर पार्टीज ने हमको धोखा दिया। आज भी हमको कोशिश करना है। मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि इंसानियत की तारीख गवाह है कि जब कभी भी नमरूद आया, जब कभी भी फिरौन आया और जब कभी भी यजीद आया, तो अल्लाह ने हुसैन को पैदा किया, अल्लाह ने मूसा को पैदा किया, अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया। हमारा काम इंसाफ के लिए लड़ना है। ये बाबरी मस्जिद की लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है, ये कोई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। ये भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है, ये भारत इंडिया की रूह को बचाने की लड़ाई है। और ये जद्दोजहद हमको जारी रखना पड़ेगा। और ये एक्सपोज हो चुके हैं, देखिए इन्हीं सेकुलर नाम लिया सेकुलर पार्टीज की वजह से आज मुसलमानों में इस तरह की एक एप्रीहेंशन, इस तरह की सोच पैदा हो रही है। मगर मैं उन तमाम भारत के, इंडिया के हम वतनों से कहना चाह रहा हूं कि हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को अकेला हरगिज महसूस मत करिए, बल्कि हिम्मत और हौसले के साथ हमको जद्दोजहद करना है। आज ये खत्म नहीं होगा, ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जैसा कि मैंने कहा कि बाबरी मस्जिद है और इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक मस्जिद रहेगी। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें
YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।